मैं वैभव पुग्गल सेक्टर 35 पॉकेट 5 से प्रेसिडेंट हूँ और मैं आप सभी लोगों से कुछ साझा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी डीडीए ने दोबारा 2017 की स्कीम लॉन्च की है और अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ 2014 से 2017 तक, तो इसमें बहुत फ़र्क है। फर्स्ट, इन्होंने 5 साल का लॉकिंग पीरियड नई स्कीम 2017 की स्कीम में ख़त्म कर दिया है, जो कि 2014 में लगा हुआ था। दूसरा क्या है, डीडीए ने 2014 की जो फ्लैट की कॉस्ट थी वो 15 से 15.5 लाख रुपए थी। अभी डीडीए ने क्या कर रहा है, उस फ्लैट की कॉस्ट को कम करके 14.5 लाख से 15 लाख कर दी है। मतलब उसमें भी 50,000 रुपये का डिफरेंस है। और अगर मैं बात करूं कि डीडीए ने ऐसा, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो कम हो गई है, तो ऐसा नहीं है मेरे यार। एक्चुअली डीडीए एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज एक प्राइवेट बिल्डर से भी ज़्यादा होशियार है। आपने देखा, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, रोहिणी और नरेला में फ्लैट की कॉस्ट को कम कर दिया गया है। और अगर हम द्वारका से इसका कंपैरिजन करें, जो द्वारका 23P है, उसको जो 378 फ्लैट्स हैं, उसकी कॉस्ट को पहले की कॉस्ट से बढ़ा दिया गया है। 2014 से 2017 की कॉस्ट में बढ़ा दिया गया है। और दूसरी तरफ रोहिणी और नरेला में जो फ्लैट की कॉस्ट है उसे और कम कर दिया गया है। तो मैं डीडीए से चाहता हूं कि जो फ्लैट की कॉस्ट कम की गई है, हमारे जो आपने ज़्यादा पैसे लिए हुए हैं, हम सभी के आप पैसे वापस करें। ये जो रिक्वेस्ट है वो मेरे द्वारा नहीं है, ये रोहिणी, नरेला, द्वारका और जितने भी अलॉटीज हैं जिन्होंने डीडीए की स्कीम 2014 की स्कीम में फ्लैट्स भरे थे, उन सभी को आप ये पैसे वापस कीजिए। और जो 1,33,000 रुपीज़ जो 5 साल बाद हमें देना था, वो हमारे पैसे माफ़ किए जाएं। बिकॉज़ 2014 से लेके मैं बात कर रहा हूँ, वेंकैया नायडू साहब को कुछ बताना चाहता हूँ। हम सभी की उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने 2014 की स्कीम में कोई प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक नहीं किया है ना यहाँ पे सर्विसेज दी, ना तो आज की डेट में 2014 से लेके 2017 में हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन पानी, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़क, मार्केट एक्सेट्रा, जो डेली बेसिस की मेंटेनेंस है, बेसिक नीड्स हैं, वो भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही। डीडीए एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोगों से पैसा कमा रही है, लोगों का पैसा ऐंठना जानती है, और उसी पैसे से डीडीए नई नई स्कीमें लॉन्च कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट बना रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मेरी वेंकैया नायडू साहब और मिस्टर उदय प्रताप सिंह जो वाइस चेयरमैन हैं डीडीए से, उन सभी से और डीडीए के जो भी उप अधिकारी, पदाधिकारी, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे ऊपर भी कुछ रियायत बख्शें, हमारे फ्लैट्स की कॉस्ट को कम किया जाए। आपने पहले इसको EWS से LIG में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन मेरा वेंकैया नायडू साहब से है, LG साहब से। आपने EWS फ्लैट को LIG में कन्वर्ट किया, उसमें भी हम चुप रहे। आपने 4.5 लाख की कॉस्ट को 4 गुना दामों में बेचा गया, उसमें भी हम सभी लोग चुप रहे। हम सभी ने बड़ी खुशी से ये फ्लैट खरीदा, क्योंकि एक फ्लैट, एक घर सभी का सपना होता है, सभी का एक आशियाना होता है कि हाँ यार एक घर हो हमारा। हम किराए के घरों से बहुत तंग आ गए थे, तभी हमने इस लॉटरी में फ्लैट भरा था। लेकिन डीडीए से हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि डीडीए एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम सभी लोगों के साथ ऐसा करेगा। डीडीए कभी यहाँ बरवाला डिस्प्यूट चल रहा था, वेंकैया नायडू साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ बरवाला डिस्प्यूट चल रहा था, तो आपने ये स्कीम कैसे लॉन्च की? 2014 की स्कीम क्यों लॉन्च की? अगर यहाँ डिस्प्यूट चल रहा था तो आपने लॉन्च क्यों की? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, फिर आप कठपुतली वालों को यहाँ लेकर आ रहे थे 1,12,000 रुपये, और बेसिक फैसिलिटीज़ तो अभी तक नहीं है। 2014 से एफर्ट्स कर रहे हैं हम लोग। मैं वैभव पुग्गल, प्रेसिडेंट सेक्टर 35 रोहिणी, मैं LG साहब से, वेंकैया नायडू साहब से और मिस्टर उदय प्रताप सिंह डीडीए वाइस चेयरमैन, आप सभी से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप 2017 के लोगों को, 2017 की स्कीम में तो लोगों को रियायतें दे रहे हैं, क्या 2017-14 वाले लोग पागल थे जिनको आपने बेवकूफ़ बनाया?
वी आर एजुकेटेड पीपल्स, हम जानते हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाता है। हम लोन्स भर रहे हैं, EMIs भर रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू और कम कर दी आपने। आपको तो हमें और सस्ता देना चाहिए ये फ्लैट। पानी आज तक आपने दिया नहीं है, सड़कों की सर्विस नहीं है, यहाँ बारिश आ जाए तो लोग आ जा नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, भले वो नरेला में हो, रोहिणी में हो, या द्वारका हो, या कोई अन्य स्थल जहाँ 2014 की स्कीम में उसे फ्लैट की प्राप्ति हुई हो। हमने एक फार्म बनाया है जो फेसबुक में भी अवेलेबल है, और सभी रोहिणी, नरेला, द्वारका सभी लोगों को ये फॉर्म प्राप्त हुआ है। इसमें आपने साइन करने हैं, नाम लिखना है, और इसको RW को सेंड करना है, और इसको हम DDA तक लेकर जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग, नरेला, रोहिणी, द्वारका सभी लोग इस मुहिम में शामिल होंगे और DDA को बता देंगे कि हमें अपना हक चाहिए, और DDA को हमें हमारे हक देने चाहिए और देने होंगे, और हम इसके लिए एफर्ट्स करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग हमारा साथ दें और DDA को बताएं। एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप एक प्राइवेट बिल्डर से भी गए गुजरे हैं जो आजकल DDA पैसा ऐड ना जानते हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं देते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें और DDA को बता दें कि हम सभी लोग एक साथ हैं, भले वो द्वारका हो या रोहिणी हो या नरेला हो। तो आप सभी इस मुहिम में शामिल हो। धन्यवाद।